नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में पुरानी संपत्तियों का होगा मुद्रीकरण। सीएम ने दिए निर्देश, ऐसी संपत्तियों की सूची पोर्टल पर की जाए अपलोड। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पुरानी या ऐसी संपत्तियां जो वर्तमान में उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं, उनके मुद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कदम से एक और बोर्ड की आय में वृद्धि होगी, तो वहीं प्राप्त राजस्व से मंडियों के आधारभूत ढांचे को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां वर्तमान में अनुपयोगी और खाली पड़े प्लॉट की नीलामी के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा पुलिस ने वाहन चालकों को दी सुविधा, पेटीएम से भर सकेंगे चालान। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने मोबाइल चालान के बाद अब पेटीएम के माध्यम से भी चालान भरने की सुविधा शुरू कर दी है। पहले ये चालान केवल नगद राशि के माध्यम से भरे जाते थे। अम्बाला के पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि हरियाणा पुलिस की तरफ से आमजन को पेटीएम ऐप की सहायता से ट्रैफिक चालान का भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, बस बेड़े में शामिल होंगी इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS5 डीजल आधारित बसें। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य की कार्य योजना की जानकारी दी। यह योजना राज्य के बस बेड़े को इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS5 डीजल बस सहित स्वच्छ विकल्पों में बदलने पर केंद्रित है। नए सुपर कैपेसिटर से मोबाइलों और वाहनों में बैटरी का झंझट होगा खत्म। अनुराग के शोध को मिला पेटेंट। अब वाहन हो या मोबाइल, बीच रास्ते में जल्द बैटरी खत्म होने का झंझट खत्म होगा। बैटरी की जगह इसमें नया उपकरण लगाया जा सकेगा जो न केवल वाहन व मोबाइल को अधिक ताकत देगा, बल्कि इसकी आयु भी सामान्य बैटरी की अपेक्षा अधिक होगी। NIT कुरुक्षेत्र के पूर्व प्रोफेसर अनुराग गौड़ ने सुपर कैपेसिटर का नाम ये उपकरण ईजाद किया है, जिसके प्रयोग किए जाने के बाद सामान्य बैटरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रोफेसर अनुराग की इस शोध को पेटेंट भी मिल गया है, जिससे NIT परिसर में भी खुशी की लहर है। कोहरे व शीतलहर ने लोगों को सताया, न्यूनतम तापमान 3.5 पहुंचा। हरियाणा NCR में अलर्ट जारी। नारनौल में हार्ड कंपा देने वाली ठंड का कहर लगातार जारी है। कोहरे की वजह से सुबह सड़क गीली दिखाई दी। वहीं बुधवार को न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसकी वजह से नारनौल में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीते दिन नारनौल में 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बावजूद हार्ड कंपा देने वाली ठंड का आगाज जारी है। हालांकि दोपहर तक सूर्य देव दर्शन नहीं होने से लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। पानीपत में इस दिन आयोजित होगा श्री राम शोभा यात्रा। सीएम मनोहर लाल और गायक कैलाश खेर भी होंगे शामिल। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के स्वरूप की शोभा यात्रा में शामिल होने 21 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सूफी गायक कैलाश खेर पहुंचेंगे। ये शोभा यात्रा स्काईलॉक से प्रारंभ होगी और डेरा जोत सचियार पहुंचेगी। यहाँ पुल के नीचे मुख्यमंत्री का संबोधन और खैर का लगभग 1.5 घंटे का शो है। शहर की तमाम संस्थाएं मार्ग के दोनों और स्टॉल लगाकर श्री राम के भक्तों को जलपान कराएंगी। उचाना जींद हिसार में बनेंगे नए बाईपास। केंद्र ने दी हरी झंडी। 152D पर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की सुविधा भी मिलेगी। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दिलाई। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने से अब इन अहम परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा और प्रदेश की प्रगति की रफ्तार को और गति मिलेगी। इनमें नए बाईपास, विभिन्न सड़क निर्माण और विस्तार के कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। हरियाणा में 7 देशों में नौकरी की भर्ती शुरू। इजराइल की 13 मेंबरी टीम भारत पहुंची। 1,37,000 तक सैलरी। यूके, जापान में भी वैकेंसी। इजराइल में नौकरी के लिए हरियाणा में भर्ती शुरू हो गई है। इसके लिए इजराइल से 15 सदस्यीय टीम भारत पहुंच चुकी है। हरियाणा में 16 से 20 जनवरी तक भर्ती अभियान शुरू हो गया है। इस भर्ती में सिलेक्ट होने वाले स्थानीय युवाओं को इजराइल सरकार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ फूड, आवास और हर महीने 16,515 रुपये बोनस के साथ 1,37,000 रुपये की सैलरी देगा। बता दें कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट को रद्द कर दिया है और उद्योगों में खाली पदों को भरने के लिए भारतीय श्रमिकों की तलाश कर रहे हैं। हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में 23 से 31 जनवरी तक भर्ती अभियान चलाया जाएगा।
हरियाणा पुलिस ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। विभाग में इन अधिकारियों के तबादले लगभग तय। चुनाव आयोग दे चुका आदेश। हरियाणा पुलिस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी आरंभ कर दी है। इसके तहत पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से केंद्रीय चुनाव आयोग की हिदायतों के तहत हरियाणा सरकार को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के बाद पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की ओर से फील्ड अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ईडी बीजेपी के एजेंट की तरह कर रही काम। भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ मामले में बचाव करने उतरे अनुराग ढांडा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्र पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को डर सता रहा है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ईडी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने पर अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा को इंडिया गठबंधन के खिलाफ अपनी हार स्पष्ट नजर आने लगी है। हरियाणा आप नेता तंवर की बीजेपी में एंट्री का विरोध। सिरसा सांसद दुग्गल प्रभारी विप्लव से मिलने दिल्ली पहुंची। टिकट कटने का डर। हरियाणा में सिरसा से बीजेपी की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने नई दिल्ली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मंगलवार को नई दिल्ली में हुई ये मुलाकात कई मायनों में खास है। कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में सिरसा से सुनीता दुग्गल की टिकट कटने की चर्चाएं जोरों पर हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर कई दिनों से बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने अलग अलग मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में प्रदेश भर से आए लोगों की फरियादें अपने आवास पर सुनी और संबंधित जिलों के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। करनाल से मां बेटे अनिल विज के दरबार में पहुंची और बताया कि उसके नाना की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी पर कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यही नहीं, उल्टा उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व एमएलए। रिमांड ऑर्डर रद्द करने की मांग की। ईडी के छापे में मिला 5 करोड़ कैश। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए यमुनानगर का पूर्व आईएनएलडी विधायक दिलबाग सिंह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में दी याचिका में पूर्व विधायक ने गिरफ्तारी और रिमांड ऑर्डर रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट के जस्टिस विकास बहल ने इस मामले पर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। बेंच ने कहा कि याचिका से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने इस याचिका को नियम के तहत उचित बेंच के समक्ष 18 जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।